वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 29 के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 45। 45 में हम लोगों से कहा गया है ए पॉजिटिव क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कंडक्टिंग सॉलिड क्यू at a distance d from its center. Find the electric field at the center of Q due to the charge appearing on its surface. तो if suppose हमारे पास यहाँ पर एक Q चार्ज है और इस Q चार्ज से d डिस्टेंस पर जो है हमारे पास सपोज एक क्यूब है। तो d डिस्टेंस पर जो हमारे पास क्यूब है वो क्यूब के सेंटर पोजीशन से, सपोज अगर ये हमारे पास कोई क्यूब है तो इस क्यूब से ये जो हमारा क्यूब है इसका सेंटर पोजीशन सपोज यहाँ है। सो यहाँ से ये डिस्टेंस हमको d दिया गया है। सो क्यू से ये डिस्टेंस हमको d दिया गया है। तो यहाँ से क्या होगा, इस क्यू चार्ज की वजह से सपोज ये लाइन में ही है। सो लेट अस कंसीडर कि ये हमारा लाइन में है, पिक्चर सही रहे इसलिए मैंने इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ किया। तो अगर इस प्रकार हमारे पास होगा क्यू चार्ज डी डिस्टेंस से, सो ये एक रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाएगा। सो सपोज यहाँ पर ये क्यू चार्ज के मीन्स इस क्यूब के ऊपर जो इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड बना वो हमने सपोज ई कहा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्यूब है वो एक ई इलेक्ट्रिकल फील्ड में है। तो अगर ये क्यूब ई इलेक्ट्रिकल फील्ड में होगा तो उस इंस्टेंट क्या होगा, यहाँ पर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज अपीयर करेगा और यहाँ पर क्या होगा, माइनस ऑफ चार्ज अपीयर करेगा। तो इस प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के अपीयरेंस के चलते क्या होगा, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द क्यूब बनेगा। सो अगर हमने इसको कहा ई इंड्यूस्ड, सो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब तक होता रहेगा, जब तक हमारा ई जो है ई वेक्टर वो ई इंड्यूस्ड के इक्वल ना हो जाए। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा ड्यू टू द चार्ज ऑन इट्स सरफेस वो इक्वल हो जाएगा ये जो चार्ज है वो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाएगा उसके, जब कंप्लीट रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और ई इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो सो हम लोग यहाँ पर ई इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू ई कह सकते हैं। वो हमारा क्या होगा, सपोज हमारे पास यहाँ पर एक क्यू चार्ज है और वो एक डी डिस्टेंस पर जो है सो कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड बना रहा है। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। सो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो ई इंड्यूस्ड और ई है वो दोनों का दोनों सेम ही वैल्यू होगा। तो हमको जो ई इंड्यूस्ड का वैल्यू आएगा वो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है 46। इसमें हमसे पूछा जा रहा है ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 मिलीग्राम। सो हम लोगों को मास दिया गया है 80 मिलीग्राम, ठीक है। इसके बाद हमको दिया गया है कैरिंग ए चार्ज। सो इस पर हम लोगों को एक चार्ज दिया गया है, मीन्स इस मास पर एक चार्ज है। सो वो चार्ज का जो वैल्यू है वो हम लोगों को दिया गया है 2 × 10⁻⁻8 कूलम। सो क्यू का वैल्यू हमें दिया गया है एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड का भी वैल्यू हम लोगों को दिया गया है, देखिए 20 किलोवोल्ट पर मीटर। सो ये चार्ज, ये मास वाला जो पार्टिकल है वो किसी हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिकल फील्ड में रेस्ट में है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ये जो बॉब को लटकाया गया, इस मास के बॉब को, इसके ऊपर टेंशन क्या लग रहा है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को अगर पिक्टोरिकली हम लोग देखेंगे तो ये हमको कैसा दिखाई देगा। इफ सपोज हमारे पास एक बॉब है जिसका कुछ m मास है और यहाँ पर अगर ओनली इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा तो इसमें हम लोग तब देख रहे हैं जब ओनली इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो इसमें क्या होगा, इधर की तरफ टेंशन होगा और इधर की तरफ इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। सो ओनली जब हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है तो T = mg हो जा रहा है फॉर दैट कंडीशन।
पर जब अगर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, तब इस हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिकल फील्ड के चलते क्या होगा, इस पार्टिकल पर जिस पर कि क्यू चार्ज है और अगर वो एक ई इलेक्ट्रिकल फील्ड में होगा, तब इस पर क्यू ई फोर्स लगेगा। सो क्यू ई फोर्स की वजह से ये पार्टिकल जो है वो थोड़ा सा मूव कर जाएगा और ये यहाँ कहीं पर जो है, सपोज़ वो रेस्ट में आ रहा है, अगर ये यहाँ कहीं रेस्ट में आ रहा है तो इसका मास जो है, सो सपोज़ इधर mg, अब रेस्ट में क्यों आ रहा है ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर इसका मास जो है, सो सपोज़ mg डाउनवर्ड काम करेगा और इफ़ सपोज़ ये एंगल हमारा थीटा है, सो दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला एंगल भी हमारा जो है वो थीटा होगा। तो इधर में हमारा जो है सो टेंशन का कॉस कंपोनेंट काम करेगा टी कॉस थीटा। अब इसका जो टी साइन थीटा कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, तो टी साइन थीटा इधर में काम करेगा और इस पर क्यू ई फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब इस पोजीशन पर क्या हो रहा है, वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स दोनों ही यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, तो ये पार्टिकल क्या होगा, बैलेंस में चला आएगा। तो अब अगर हम इसको देखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी फॉर फर्स्ट कंडीशन। दूसरा हमारा हो रहा है टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। सो ई हमारा यहाँ पर वेक्टर है। तो अगर हमने ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, सो 2 और 1 को अगर डिवाइड करेंगे तो टी टी कैंसिल होगा, हमारा टेन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा क्यू ई बाय हमारा एम जी। सो अगर हम लोग इसमें q का वैल्यू रखेंगे, देखिए हम लोगों को q का वैल्यू दिया गया है 2 इंटू 10 टू द पावर -8, e का वैल्यू दिया गया है 20 किलो वोल्ट। सो इसको हम लोग अगर वोल्ट पर मीटर में रखेंगे तो 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमको जो मास दिया गया है, तो देखिए मास मिलीग्राम में, अगर कन्वर्ट करेंगे ग्राम में तो ये होगा, अगेन इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो एक बार और करना होगा और ये हमारा हो जाएगा 9.8। तो अब अगर हम इस वैल्यू को, इस टेन थीटा का वैल्यू को पूरा का पूरा अगर सॉल्व करेंगे तो हमको टेन थीटा का वैल्यू जो आएगा सो होगा 0.51। सो यहाँ पर से अगर हम लोग थीटा का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो 10 इनवर्स 0.51, ये हमको कितना आ जाएगा, 27 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। मीन्स टेन थीटा 0.51 और थीटा हमारा 27 डिग्री का हो जाएगा। तो अगर हमको थीटा 27 डिग्री का हो रहा है तो उस इंस्टेंट हम लोग अगर यहाँ पर से थीटा का वैल्यू ढूंढ लिया हम लोगों ने, तो हमें अब टेंशन का वैल्यू चाहिए। सो टी कॉस थीटा के जगह पर थीटा का वैल्यू रखेंगे तो वो इक्वल टू हमारा जो है वो एम जी हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से कि जो हमारा टी का वैल्यू आएगा वो एम जी अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए एम जी हमारा 8 इंटू 10 टू दी पावर -6 है और इंटू 9.8, और कॉस हम लोगों को क्या रखना पड़ेगा, सो कॉस 27 डिग्री का वैल्यू रखना पड़ेगा। अगर इस सारे वैल्यू को हम लोग कैलकुलेटर में रखेंगे तो हमारा टेंशन का जो वैल्यू है 8.8 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन जो है वो हम लोगों को मालूम हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 46 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट है 47, उसमें पूछा जा रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ u अगेंस्ट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सो हम लोगों को जो मास दिया गया है वो स्मॉल m है, जो चार्ज है वो स्मॉल q है, और कहा गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में। सो इस पार्टिकल को जो फोर्स फील होगा उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में, वो फोर्स का वैल्यू हमारा हो जाएगा q इंटू ई, ई वेक्टर है हमारा। तो फोर्स अगर ये हो गया तो यहाँ से हम लोग इसका एक्सेलरेशन अगर ढूंढने का ट्राई करेंगे तो फोर्स अपॉन मास करेंगे तो ये हम लोगों को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस पार्टिकल के ऊपर ये एक्सेलरेशन लग रहा है और अगर इसको जो है सो u स्पीड से फेंका गया है तो ये जब रेस्ट में आएगा तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस ऑफ 2s। तो u स्पीड से इसको फेंका गया है, अब इसको डाउन होना है, मीन्स वेलोसिटी इसका
डिक्रीज करना है वो इक्वल टू जीरो। सो जब ये इक्वल टू जीरो होगा सो यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2as हो जाएगा। सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो s का वैल्यू आएगा वो यू स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा। सो अगर हम लोग इसको यू स्क्वायर लिखेंगे और 2a की जगह हम लोग a का वैल्यू अगर रख लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा QE बाई m, और m को अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा। सो s का वैल्यू जो आएगा वो होगा हमारा mu स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2QE। सो इस तरह हम लोग को जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसका वैल्यू मिल जाएगा। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा 48। सो 48 में जो है वो 4 पार्ट है। सो इसमें हम लोग पहला पार्ट देखेंगे, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों से पूछा गया है ए पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम एंड चार्ज दिस मस्ट ई रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो मास हम लोगों को दिया गया है 1 ग्राम और चार्ज जो है चार्ज इज इक्वल्स टू हम लोगों को दिया गया है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम रिलीज फ्रॉम रेस्ट। सो u इज इक्वल्स टू 0 है हमारा, और इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो वैल्यू दिया गया है सो है 1.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पार्ट में 2 क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालना है, तो सपोज उसको हम लोगों ने Fe कहा तो वो इक्वल्स टू Q इंटू ई हो जाएगा। सो Q का वैल्यू ये है हमारा, तो क्या लिखेंगे 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁴। सो ये 4 और ये 4 10⁻⁻⁴ और 10⁻+4 अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू हम लोगों को 2.5 इंटू 1.2 ये हमारा आ जाएगा 3 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। सो ये हमारा ए का फर्स्ट पार्ट हो जाता है इस तरह से। इसी में जो हम लोगों से सेकेंड पार्ट पूछा गया है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, सो ये हमारा हो जाएगा m इंटू जी। सो ये m का वैल्यू हम लोगों को ग्राम में अगर कन्वर्ट किया kg में तो ये आएगा इंटू 9.8। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन आएगा वो 9.8 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन। ये हमारा ए पार्ट का फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हो जाता है इस तरह। जो बी पार्ट है उसमें हम लोगों से पूछा गया है हाउ लॉन्ग विल इट टेक द पार्टिकल टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। सो हम लोग को डिस्टेंस जनरली हम लोग एस से लिखे, तो अगर 40 सेंटीमीटर दिया गया तो इसको हम लोग 40 इंटू 10⁻⁻² मीटर लिख सकते हैं। तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक हम लोगों से पूछा गया है, और हम लोगों को ये पार्टिकल के बारे में बताया गया है कि इसको इज़ रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में दिया गया है। तो अगर इस पार्टिकल को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रिलीज़ किया गया होगा तो यहाँ पर देखिए जो इस पर एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा, नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ कूलोम्बिक फोर्स। सो उसको हम लोग अगर इलेक्ट्रिकल इस तरह से लिखेंगे तो अभी देखिए यहाँ पर कहा गया कि अगर ई का और जी तो हमारा डाउनवर्ड ही काम करेगा, पर अगर इसका डायरेक्शन हम लोगों को चाहिए होगा तो उसके लिए यहाँ पर क्या कुछ मेंशन किया गया है ये देख लेते हैं। रिलीज फ्रॉम रेस्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड, फाइंड द फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, कैन वन ऑफ दीज फोर्सेज बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू। सो इस तरह ये कुछ भी मेंशन नहीं है कि इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड और ग्रेविटेशन का डायरेक्शन। सो सपोज़ हमने अगर इस तरह कंसीडर किया जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन है वो अपवर्ड है और ग्रेविटेशन का डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है, सो ये इधर और जी का जो डायरेक्शन है वो हमारा अगर इधर हो तो हम लोग यहाँ पर जनरली जो एक्सेलरेशन ड्यू टू कूलोम्बिक फोर्स होगा वो बड़ा होगा। तो उस कंडीशन में अगर हम लोगों ने ले लिया, इस कंडीशन में अगर हम लोगों ने ले लिया कि हमारा अगर ई बड़ा है तो उस टाइम जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन होगा वो -9.8 हो जाएगा, प्लस जो ये
एक्सेलरेशन ड्यू टू कूलम्बिक फोर्स आएगा, वो हमारा टोटल कूलम्बिक फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर हो और डिवाइडेड बाय अगर हम लोग मास करेंगे, सो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 10⁻³ तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 3000 माइनस ऑफ ये वैल्यू आएगा 9.8। सो इसको हम लोग अगर लिखने के लिए चाहेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अराउंड 2990.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अगर हम इस तरह डायरेक्शन कंसीडर करेंगे तो जो नेट एक्सेलरेशन आएगा पार्टिकल के ऊपर वो इतना होगा। तो अब हम अगर एस का वैल्यू लिखना चाहेंगे तो ut प्लस ऑफ हाफ AT² हो जाएगा हमारा इसका वैल्यू। सो जब इसमें कहा गया कि रिलीज फ्रॉम रेस्ट, सो यहाँ पर कहा गया रिलीज फ्रॉम रेस्ट, सो u इज इक्वल्स टू हमारा 0 है। तो इस इंस्टेंट हम लोग लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू 40 × 10⁻⁻² हम लोग को दिया गया, ये वाला टर्म 0 है, ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो 2990 हम लोग अगर कंसिडर करें इंटू t² करेंगे, सो यहाँ से जो हम लोगों को t का वैल्यू आएगा वो अराउंड 0.013 सेकेंड के इक्वल आ जाएगा। सो ये जो t का वैल्यू है, जब इसको इतना डिस्टेंस कवर करना होगा तो इसको जो टाइम लगेगा वो इतना सेकेंड होगा। सो इस तरह हमारा बी पार्ट हो जा रहा है। सी पार्ट में पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर ट्रेवलिंग दिस डिस्टेंस। सो 3 पार्ट में, सी पार्ट में हम लोगों से पूछा जा रहा है फाइनल वेलोसिटी। सो वो हमारा क्या होगा, u प्लस AT के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोगों को u का वैल्यू जो है वो 0 है। सो v का वैल्यू जो आएगा वो हमारा 2990 इंटू t का वैल्यू 0.0163 सेकेंड अगर लेंगे तो जो फाइनल स्पीड आएगा वो आएगा हमारा अराउंड 49 मीटर पर सेकेंड। सो इस तरह हमारा सी कंप्लीट हो जाएगा। जो टी पार्ट है उसमें हम लोगों से पूछा गया हाउ मच वर्क इज़ डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट। सो ए वर्क डन जो होगा बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स पूछ रहा है। सो फोर्स क्या है, Q इंटू ई, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को दे दिया गया है 40 सेंटीमीटर, सो ये हमारा हो जाएगा। अब ये वाला फोर्स हम लोगों ने 3 न्यूटन पहले से कैलकुलेट कर रखा है, तो ये वैल्यू जो हम लोगों को आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 100, सो ये कट करके 12/10 दैट इज इक्वल्स टू 1.2 जूल। इस तरह से ये हमारा 48 कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू।